सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते। कहानी डिपो में हम आप सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं। मैं हूं अकबर रिजवी। कहानी का नाम है कैदी। कहानी के लेखक हैं इंतज़ार हुसैन। इंतज़ार हुसैन उर्दू साहित्य के अहम कहानीकारों में शुमार किए जाते हैं। सन 1923 में 7 दिसंबर को बुलंदशहर के दिबाई में आपका जन्म हुआ था। मेरठ से आपने उर्दू साहित्य में एमए किया और फिर भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान में जाकर बस गए। सन 44 से आपने कहानियां लिखनी शुरू की थी और 1953 में आपकी कहानियों का पहला संग्रह गली कूचे नाम से प्रकाशित हुआ था। आप पहले पाकिस्तानी लेखक हैं जिन्हें 2013 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। 93 साल की उम्र में 2 फरवरी 2016 को आपने इस दुनिया को खैरबाद कहा। खैर, इंतज़ार हुसैन की कहानी उर्दू में असीर नाम से छपी थी, जिसका हिंदी अनुवाद है कैदी। तो आइए अब कहानी शुरू करते हैं। अच्छा, तुम यहाँ की सुनाओ। यहाँ की क्या सुनाऊं? असल में अनवर को इस सवाल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जानबूझकर न सही, अनजाने तौर पर तो उसने ये तय कर ही रखा था कि जो कुछ होना था वही होना था। सो वह कुरेद कर वहां के बारे में पूछे जा रहा था। यहाँ के बारे में सवाल हुआ भी तो जैसे वह बेखबरी में पकड़ा गया। यहाँ क्या हुआ? जावेद ने फिर अपना सवाल दोहराया। यहाँ क्या हुआ? वह सोच में पड़ गया। फिर बोला, यार यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। सच्ची बात है, कुछ भी नहीं हुआ। जो तुमने वहां देखा उसके मुकाबले में यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, और वहां हम ये समझ रहे थे कि यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा होगा। अनवर ने शर्मिंदगी सी महसूस करते हुए कहा, हाँ यार, यहाँ कुछ नहीं हुआ। जंग तो बहरहाल यहाँ भी हुई थी ना? हाँ, जंग तो हुई थी, अनवर ने बुझे बुझे से लहजे में कहा। गुफ्तगू यहाँ आकर खुद ब खुद रुक गई। अनवर पूछने में जो गर्मजोशी दिखा रहा था वह अब ठंडी पड़ चुकी थी। जावेद ने बस यूं ही पूछ लिया था। उसने कोई खास दिलचस्पी या बेताबी नहीं दिखाई थी। फिर अनवर खुद ही बोला, असल में यहाँ बाहर से कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ अंदर से हुआ। बाहर से कभी कुछ नहीं होता। जावेद ने सादगी से कहा, जो कुछ होता है अंदर से होता है। ऐसी बात तो नहीं है। अनवर ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, वहां तो ज्यादातर बाहर ही से हुआ, अलबत्ता यहां अंदर से ज्यादा हुआ, इसलिए जंग के बाद ज्यादा हुआ। अच्छा, हाँ, क्या हुआ? हड़तालें, तालाबंदी, जलसे जुलूस, मार धाड़, स्टूडेंट्स के हंगामे, गिरफ्तारियां। जावेद ने सामने मेज पर पड़ी हुई तस्वीरों वाली मैगजीन उठाई और उलटने पलटने लगा। यह मैगजीन वह सुबह से ही मेज पर पड़ी देख रहा था, मगर उसको या तो इसे देखने की फुर्सत नहीं मिली या देखने को जी नहीं चाहा। इस वक्त इस मैगजीन ने उसे अपनी तरफ खींचा। इसकी तस्वीरें उसे बहुत अच्छी लग रही थी। यूनिवर्सिटी में तो अच्छी खासी खाना जंगी शुरू हो गई। मोर्चे बन गए और स्टेन गने तक आईं। पूरी रात गोली चली। अच्छा है, जावेद मुस्कुराया। क्या ये कार्टून? जावेद ने मैगजीन अनवर की तरफ बढ़ा दिया। अनवर ने कार्टून देखा, कुछ नहीं देखा।
बेदिली से कहा, हाँ अच्छा है, और चुप हो गया। यार बाहर चलें क्या? जावेद ने तजवीज़ पेश की। हाँ चलो। हाँ यार, घर में बैठे तो यूं ही एक सिलसिला चलता रहेगा, आने वालों का तांता बंधा रहता है, वही सवाल वही बातें, ये नई कैद है। चलो चलें। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, अंदर के दरवाजे के करीब जाकर ऊंची आवाज में कहा, मैं जरा अनवर के साथ जा रहा हूं, और अनवर को साथ लेकर बाहर निकल आया। यार तुम्हें सिंध के दंगों की खबर मिली थी? अनवर को एकाएक ख्याल आया कि यह घटना बड़ी ही संगीन और ट्रेजिक थी। जावेद को इससे बाखबर करना चाहिए। रेडियो की खबरों से क्या पता चलता? बेहद दर्दनाक घटनाएं हुई, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग घर से बेघर हो गए। तुमने लियाकत मार्केट तो देखा था? कितना बड़ा बाजार था, पूरा का पूरा बाजार जलकर राख हो गया और कोई आदमी नहीं बचा। यार ये पेट पर और जांघों पर खाने से कैसे बने हुए हैं? जावेद ठिठक कर खड़ा हो गया। अनवर बोलते बोलते बीच में रुक गया और उसी तरफ देखने लगा जिस तरफ जावेद देख रहा था। यह सिनेमा हॉल के बाहर लगा पोस्टर था जिस पर अधनंगी औरत की लंबी तस्वीर बनी हुई थी। उसकी भरी भरी जांघों पर और नाभि तक खुले हुए पेट पर 4 खाना बना हुआ था। यह तस्वीर जिसे अनवर आते जाते अदबदा कर देखता था, इस वक्त उसे बहुत बुरी लगी। छोड़ो यार, और दोनों आगे चल पड़े। आइसक्रीम खाओगे? अनवर दुकान के सामने पहुंचकर एकाएक रुक गया। खा लेंगे। आइसक्रीम खाते खाते जावेद की नजरों ने उस लड़की का पीछा किया जो फ्लीपर पहने बड़े बड़े गोल शीशों की ऐनक लगाए नमूदार हुई थी, और उस वक्त तक पीछा करता रहा जब तक कि वह अंदर दाखिल नहीं हो गई। यार अनवर, इधर मेरे पीछे बेल बटन तो गायब ही हो गया। चुस्त पतलून भी और चुस्त कमीज भी। यार अनवर, तुमने बताया नहीं कि यहाँ क्या हुआ? जो हुआ वो तो तुम देख ही रहे हो। अनवर ने आइसक्रीम खाते हुए तंज के लहजे में कहा। बेल बटन रुखसत हो गया, फ्लीपर आ गया। ये छोटी घटना तो नहीं है, जावेद बोला। नहीं, बहुत बड़ी घटना है। अनवर का लहजा और भी तंजिया हो उठा। रुक कर बोला, क्या ख्याल है तुम्हारा इस बड़ी घटना के बारे में? मैं यार अभी फ्लीपर से अपने आप को मानूस नहीं कर पाया हूं। आइसक्रीम खत्म करने के बाद उसने प्याला टोकरी में फेंका। बस चलें? हाँ चलो। दोनों आगे बढ़ लिए। अनवर अब उस संजीदा मूड में नहीं रहा था, फिर भी छोटी छोटी चीजों के बारे में जावेद की दिलचस्पी को देखकर उसने पूछ लिया, यार जब तुम यहां आए तो तुम्हारा क्या रिएक्शन था? रिएक्शन? मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि उस लंबी कैद के बाद जब तुम यहां आए तो तुमने क्या महसूस किया? यार कमाल है। जावेद चलते चलते फिर ठिठक गया। क्या हुआ? यार उस नौजवान को देखो, उसने गुलाबी सलवार पहन रखी है और मेरा ख्याल है कि रेशमी है। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा? जावेद चुप हो गया। फिर बोला, क्या रेशम और रंग नौजवानों में बहुत मकबूल हैं? मैंने और भी नौजवानों को लाल पीले रेशमी कुर्ते सलवार पहने देखा है। हाँ, इसका अच्छा खासा चलन है। अच्छा सुनो, कढ़ाई गोश्त खाओगे? कढ़ाई गोश्त? हाँ यार, खाने का वक्त है। अभी घर कहाँ जाओगे? कढ़ाई गोश्त खाते हैं, फिर जरा लंबी टहल करेंगे। वहां भीड़ बहुत थी। सड़क पर दोनों तरफ मोटरें ही मोटरें खड़ी थीं। मोटरों से परे पूरे पार्क ही में नहीं बल्कि फुटपाथ पर भी मेजें कुर्सियां बिछी थीं और मेजें भरी थीं। उनसे परे बकरे की एक बहुत ही लंबी चौड़ी तस्वीर लगी थी और उसके नीचे बकरों की टांगें कतार दर कतार टंगी थीं। भट्टियां गर्म थीं, शोले लपक रहे थे। यार यहाँ तो बहुत लोग हैं। अरे कोई बात नहीं, अभी जगह मिल जाएगी। ये कहते कहते अनवर ने दूर पड़ी एक मेज को खाली होते देखा। लपक कर गया और उस पर कब्जा कर लिया। ये मेज फुटपाथ पर
बिछी थी। बराबर में एक कार खड़ी थी जिसके बोनट को उस वक्त बतौर खाने की मेज इस्तेमाल किया जा रहा था। गोश्त से भरी एक कड़ाही, उस पर झुके हुए कुछ लड़के, कुछ लड़कियां। यार ये घटना भी मेरे बाद की है। जावेद ने इर्द गिर्द खाते हुओं पर एक नजर डाली। कौन सी घटना? यही कड़ाही गोश्त। हाँ, ये इस शहर में नई डिश है। उसने फिर इर्द गिर्द एक नजर डाली। कारों की कतारों पर, मेजों कुर्सियों पर, खाने वालों पर। यार ये इलाके पहले बहुत खामोश हुआ करते थे। वह रुका, फिर बोला, और अजीब बात है कि सब मजमा टिक्के कबाब और कड़ाही गोश्त का है। पहले टिक्के कबाब की भी इतनी दुकानें तो नहीं थी। अनवर का ध्यान उस वक्त बंटा हुआ था। उसकी नजरें भट्टियों पर जमी हुई थीं। इतनी देर हो गई, अभी तक लाया ही नहीं। जावेद ने इर्द गिर्द का जायजा तफसील से लिया। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, नाजुक बदन ख्वातीन, तोंदू मर्द, सब खाने में डूबे थे। एक करीब की मेज पर एक मोटा ताजा आदमी पसीने से तर बतर इधर उधर देखे बगैर खाए जा रहा था। एक दूसरी करीब की मेज पर एक सूट बूट में मलबूस शख्स और नफासत से बंधी साड़ी में एक छरहरे बदन वाली खातून बैठी थी। कड़ाही अब खाली हो चली थी। खातून की प्लेट में हड्डियों का ढेर लगा था। उस वक्त वह सारी दुनिया से बेखबर चुसनी की हड्डी चचोड़ने में मशगूल थी। उस मेज से परे और मेजें थीं। मेज पर गोश्त से भरी कड़ाही रखी हुई थी और लोगों के मुंह में जाते हुए बड़े बड़े लुक़मे और चलते हुए मुंह के जबड़े उसके तसव्वुर में बड़े होते चले गए और हैरत दहशत में बदलती चली गई। यार अनवर, उसने घबराते हुए कहा, लोग अब बहुत खाने लगे हैं। अनवर ने कुछ सुना, कुछ नहीं सुना, क्योंकि अब कड़ाही आ पहुंची थी। लो यार खाओ। जावेद ने मुंह में लुकमा रखा और सोचा, मेरा जबड़ा कितना बड़ा है। यार तुम खा नहीं रहे? खा रहा हूं। कहाँ खा रहे हो? यहां तकल्लुफ से काम नहीं चलेगा। ये कड़ाही गोश्त है। इसे खाने के लिए आदमी को थोड़ा वहशी होना पड़ता है। उसने अनवर की खातिर कई लुकमे तेजी से लिए, मगर फिर उसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई। उसका ख्याल कहीं से कहीं जा निकला। यार खालिद का क्या हाल है? मैं अभी तक किसी से मिला नहीं हूं। खालिद का हाल? अनवर नया लुकमा लेते लेते रुक गया। मैंने तुम्हें खालिद के बारे में नहीं बताया था? नहीं। अनवर रुका, फिर निवाला निगलते हुए धीरे से बोला, यार खालिद तो गुजर गया। अच्छा, वह भी गुजर गया? वह सोच में पड़ गया। यार तुमने कितनों के मरने की खबर सुनाई है। इन 2 वर्षों में इतने लोग मर गए। इन 2 वर्षों में लोग बहुत जल्दी जल्दी मरे हैं और सब बिस्तर पर मरे हैं। जावेद के लहजे में हल्की हैरत थी। क्या क्या मतलब? अनवर कुछ चकरा सा गया। बात यह है कि वहां मरने का तरीका दूसरा था। मरने के पुराने तरीके अब हमारे लिए जाने पहचाने नहीं रह गए थे। वह कुछ पल को रुका, फिर बोला, इसीलिए हमें रशीद का मरना अजीब लगा। रशीद? रशीद मर गया? अच्छा, मगर वह तो राजशाही में था। हाँ, राजशाही में था, मगर आखिरी दिनों में वह वहां से भागकर ढाका आ गया था। कुछ दिनों मेरे साथ रहा, फिर मर गया, मगर बिस्तर पर लेटकर। अच्छा, तो रशीद मर गया? अनवर अफसोस के लहजे में बड़बड़ाया। हाँ, मगर हमने उसे कफन भी दिया था और दफन भी किया था। अनवर उसका मुंह तकने लगा कि यह हो क्या रहा है। रशीद की मौत इस देश में शायद आखिरी कुदरती मौत थी। जावेद ने अपने पहले बयान को समझाने की कोशिश की और चुप हो गया। दोनों थोड़ी देर तक चुप बैठे खाते रहे। कुछ खाया, कुछ नहीं खाया, पानी पिया। फारिग होकर बैठे जावेद ने अपने इर्द गिर्द नजर डाली। बहुत से चेहरे
बदल गए थे। अलग अलग मेज़ों पर अब नई कढ़ाइयाँ थीं और नए खाने वाले और नए जबड़े अपने काम में आ जुटे थे और पिछले अब जा रहे थे। उसने उस तरफ से नज़र फेरी और अनवर से मुखातिब हुआ। तुम पूछ रहे थे कि मैं जब से यहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने क्या महसूस किया, यही पूछ रहे थे ना? हाँ यार, पहले तो मुझे यूं लगा कि यहाँ सब कुछ बदल गया है और मुझे एक धक्का सा लगा। फिर रफ्ता रफ्ता मुझे लगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला है और फिर मुझे एक धक्का और लगा। इन दोनों एहसासों का आपस में वास्ता क्या है? अनवर सोच में पड़ गया। कोई वास्ता नहीं। अच्छा खैर, छोड़ो इस बात को। जावेद ने फौरन मजमून बदला। तुम कुछ सुनाओ। सुनाने की कोई बात हो तो सुनाऊं। अब अनवर इतना बुझ गया था कि कुछ भी सुनाने के मूड में नहीं था। अच्छा, तुम कल किसका जिक्र कर रहे थे? किसका? मुझे तो याद नहीं। जिसे गोली लगी थी? अच्छा, तुम मिर्जा की बात कर रहे हो। मिर्जा गोली से मरा था? गोली उसे कैसे लगी? ऐसा हुआ कि जलसे से निकल रहा था। जलसा अभी खत्म हुआ था, सड़क पर भीड़ बहुत थी। हाँ, जलसे के साथ यही तो खराबी है कि उसके बाद सड़क पर भीड़ बहुत हो जाती है। अच्छा, फिर बस ये हुआ कि उसने सड़क पार किया, अभी 4 कदम ही चला था कि किसी ने गोली मार दी और वह मर गया। गोली मार दी? अच्छा, मगर क्यों मार दी? बस मार दी। अच्छा, अजीब बात है। फिर क्या हुआ? फिर क्या होता? कुछ भी नहीं हुआ, उसने दहशत ज़दा लहजे में कहा। नहीं, होना क्या था? आदमी को गोली लग जाए और फिर कुछ भी ना हो, कितनी अजीब बात है। क्यों अनवर? तुम ठीक कहते हो। इससे पहले मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ था। तुम्हें यह एहसास ही नहीं हुआ था? उसने हैरत और दहशत से अनवर को देखा। हाँ यार, उसने शर्मिंदगी के साथ कहा और फिर ताज्जुब से जावेद को देखने लगा। जावेद? हाँ, क्या बात है? यार, उसने डरते डरते एक बार फिर कुरेदा। तुमने तो वहां इससे बहुत ज्यादा देखा होगा, क्यों? जावेद ने माना। हाँ, उसने अफसुर्दा लहजे में कहा। तुम ठीक ही कहते हो, मगर हमको ये तो पता था कि क्यों हो रहा है और ये एहसास तो था कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी इंतज़ार हुसैन की कहानी कैदी। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत अहम है।